राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, आज मैं आपको वैशाख मास का 16वां अध्याय सुनाऊंगी। आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। मिथिलापति ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी होती है। श्रुतिदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म तथा कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल ही मुक्ति देने वाला होता है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यकर कथा को सुनकर कृत्य होता है। वैशाख मास से समन करने योग्य है, क्योंकि वह सब गुणों में उत्तम है। वैशाख मास में अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, साधारण स्त्री, बालक, युवा, वृद्ध, रोगी, पीड़ित कोई भी क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुखदायी होता है। परम पुण्य वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशनी अमावस्या कोट गया के समान फल देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजसी सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अंत देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सतराग से सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां पर कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उसके 10 गुना पुण्य प्राप्त होते हैं। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना हो जाता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्बिन में अन्न देता है, वह निश्चय ही उधर्व लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवऋषि नारद हंसते हुए उन्मुख के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, हे नारद जी, यह क्या बात है। तब बुद्धिमान नारद जी हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया कि आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कलयुग में स्वल्प कल्प कर्म से ही महान पुण्य प्राप्त किया जा सकता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में यह 2 बातें दुर्घट है। शिशेंद्रिय का निग्रह और जीवा को वश में रखना, यह दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अंततः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण में भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग करने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लेकर जटावल कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शुद्ध संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वर मांगता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के लिघात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गोए बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान ही रह गए हैं। इनके प्रति किसी भी महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में ही आसक्त हैं, उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं, मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, क्रिया में कुछ और देखा ही जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कली में वेदों में विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं।
सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कली में प्राय सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं, अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर पर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में ही तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुरागही लोग इतने दुरागही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुणों को न देखकर उनके दोष को ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरों का रस चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग समय में संपत्ति नहीं करती। नट और नर्तकियों की विद्याओं से विवश प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सबके सब भ्रष्ट हैं। कली में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं, उसी के गीत गाते हैं। कलयुग में मनुष्यों में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, ना शास्त्रीय चर्चा होती है, ना कहीं यज्ञ की दीक्षा, ना विचार का लेश मात्र होता है, ना तीर्थ यात्रा, ना दान धर्म ही देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। इन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती है देखकर अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप पे चले गए। स्व द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृक में गए। वहां उन्होंने क्रम से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अधोभूकंप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अधोभूकंप कुंभ में पड़े हुए हो। पितरों ने कहा कि हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं, पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसलिए हमें यहाँ नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार ही नहीं किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल की अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग और अधकुंभ में गिर पड़े, जहां से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह भी बताओ कि हमारे वंश रूपा दुर्गा को काली रूप चूहा प्रतिदिन खा रहे हैं। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम ही मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अधकुंभ में ही गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो, इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उदरगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख मास अथवा कार्तिक मास में तुम्हारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की उदरगति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी व्रत रहने लगे अथवा एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा ही नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मवर्ग को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्राही बालक हूँ। यज्ञ के महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कलयुग में प्राय कोई भी रसद और शिशेंद्रिय को ढूंढता पूर्वक संयम में नहीं रहता हूँ। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं और अंतिम चरण भी सभी भाव व्यतीत हो चुका है। मेरा जन्म तो व्यर्थ ही बीता, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया।
पृथ्वी के भार उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु, देवताओं और पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। फिर पितर बोले, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर ही हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मानद जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान करता, तत्पर होता, कार्तिक में दीप देता, उसे भी कली की बाधा नहीं सताती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनाता है, जिसके घर में बलि वैश्य देव होता है, शुभ कारणी तुलसी स्थित है तथा जिसके आंगन में उत्तम गो रहती है, उसे भी कलयुग बांधा नहीं देता। अतः इस पापक आत्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं होगा। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 स्थितियां पुण्यदायिनी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उसमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह तो मनुष्य को मोक्ष देने वाली है, देवताओं और पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मनुवृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास से प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप नाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों का पुनर्वृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर में भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। हरे कृष्ण। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, जीवन क्षणभंगुर है। जीवन कलयुग की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। हमें अपना जीवन ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति में लगाना है। हमें अपने भगवान का नाम जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रभु की भक्ति में बिताना है। भक्तों, इसलिए हमें अपने महामंत्र का याद रखना है, जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। भक्तों, अगर आपको मेरी सुनाई गई कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।